ओके। तो कॉन्टेक्स्ट टॉपिक में अगर किसी को कुछ आता है, पहले से बैकग्राउंड है, तो वो पता है, ताकि हम फिर उसके आगे से कंटिन्यू करें। और अगर बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर ये होगा कि हम आज के सेशन में बिल्कुल बेसिक को लेके चलेंगे, ताकि उसका बेसिक आइडिया आ जाए और बेसिक उसकी यूजेज आ जाए। ओके। और फिर नेक्स्ट सेशन में हम उसको थोड़ा सा डेप्थ में देखेंगे। अगर इसी सेशन में डेप्थ पे एकदम चले जाएंगे, तो हो सकता है वो इतने अच्छे से ना आए हमें सारी चीजें कनेक्ट करना। तो इसमें आप लोग बताने, अगर बैकग्राउंड है पहले से, तो फिर हम थोड़ा एडवांस में जाएंगे। थिंक बेसिक से स्टार्ट कर लें क्योंकि मैं जो भी हमारे में से खामोशी है इट्स मीन कि हमें प्रॉपरली इसका आइडिया नहीं है क्योंकि नए से नए टॉपिक ऐड सही है होते जा रहे आइडिया। हैं। जी बिल्कुल। सही है। चले ठीक है, फिर बिल्कुल बेसिक रखेंगे आज, ताकि एक चीज आ जाए और फिर उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। तो फिर कल के सेशन में हम इसको थोड़ा सा डिटेल में लेके जाएंगे। ओके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कॉन्टेक्स्ट। और नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं है। हम्म, ठीक हो गया। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि जो हम एलएलएम को जो भी मैसेज देते हैं ना, एक तो एलएलएम के पास कुछ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी होती है और कुछ इंफॉर्मेशन हम उसको अलग से देते हैं। ठीक है, टूल्स की सूरत में। जैसे हमें करंट डेटा चाहिए था, उसका करेंसी एक्सचेंज का, जो हमने लास्ट टाइम देखा था। ठीक है। जो हमने फंक्शन टूल बनाया था, और इसमें हमने उसमें लगाया था कि आज का जो करेंसी एक्सचेंज रेट है वो ये है। ओके। तो जो हम उसको करंट इंफॉर्मेशन देते हैं और फिर उसका एक्सेस देते हैं। ठीक है। वो तो कुछ चीजें हमारे एलएलएम के पास होती है और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है। तो इस वजह से ये कॉन्टेक्स्ट हम यूज करते हैं। एक मिनट। अभी मैं बिल्कुल बेसिक रखूंगी आज। ओके। ये हमारा, एक मिनट, रेपो में आ जाते हैं। सबसे पहले ये कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट क्या है? इट refers to handling additional data that your code can use during agent execution. This context come from to me। मतलब जो भी हम उसको एक्सटर्नली जो भी डेटा प्रोवाइड करते हैं ना, उसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट। ठीक है। अच्छा, दो तरीके के होते हैं। एक ओवरव्यू मैं आपको देती हूँ कि जैसे आप, जो हमने बनाया था, जो पहले, जो उसको हमने इंफॉर्मेशन दी। ठीक है। और फिर उसको कॉल करते हैं हम एलएलएम, हम जो टूल को कॉल करते हैं, और टूल में हम कोई इंफॉर्मेशन रखते हैं ना। ठीक है। तो वो एक तरह से क्या होती है, सीक्रेट होती है। वो हम नहीं चाहते कि वो और किसी को पता चले। वो सीक्रेट होती है। वो हम एजेंट को हम बोलते हैं कि ये आप टूल यूज करो, वो टूल फिर वो टूल से यूज करता है और फिर वो जवाब देता है। ठीक है। और कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है कि हम डायरेक्ट इनपुट में ही देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं एलएलएम से कि हमें ये बता दो, और अगर उसके पास डेटा मौजूद होता है तो वो आपको जवाब दे देता है उसका। ठीक है। तो ये होता है हमारा एलएलएम कॉन्टेक्स्ट, कि हम एलएलएम को ही, जो है ना, जो भी इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्ट एलएलएम के पास जाती है। हम कुछ भी अगर पूछ रहे हैं, तो वो डायरेक्ट उसका एक्सेस दे रहे हैं एलएलएम को। या अगर हम कभी कुछ जीपीटी वगैरह यूज कर रहे हैं और उसमें कोई हम डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं या कुछ भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो डायरेक्ट एलएलएम के पास जा रही है। ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाता है एलएलएम कॉन्टेक्स्ट। और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी जो आप डायरेक्ट एलएलएम को नहीं देते हैं, आप कोई पर्टिकुलर टूल बना देते हैं। ठीक है, उसमें रखते हैं वो इन्फॉर्मेशन। और फिर जब आपको चाहिए होती है कोई कुछ भी, तो आप जो है ना, टूल के जरिए उसको कॉल करते हैं। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्ट एलएलएम के पास नहीं जाती है। इसीलिए आप, आपका जो फॉर एग्जांपल कंपनी है, और आप चाहते हैं कि आपके कंपनी का जो डेटा है वो आप तक ही रहे। ठीक है। वो ऐसा ना हो कि वो पब्लिक में चला जाए या एलएलएम के पास किसी भी तरह से जाए। तो आप उसको टूल में बना के रखते हैं, और फिर जब आप भी आपको एक्सेस करना होता है, तो आप टूल कॉलिंग करते हैं।
सही हो गया। तो ये इसका जो बेसिक वो यही है कि अगर आप डायरेक्ट इंफॉर्मेशन कोई भी एलएलएम से लेते हैं, इंफॉर्मेशन एलएलएम को देते हैं और फिर वहां से कुछ भी आप समरी लेते हैं, मतलब आप सारा डेटा आप एलएलएम को डायरेक्ट देते हैं, तो ये हो गया एलएलएम कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। और अगर आप कोई चीज उसको डायरेक्टली नहीं देना चाहते, तो वो हो जाता है हमारा, उसका नाम है लोकल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। ये एक जनरल सा एक आइडिया है। अच्छा, इसमें हम यूज करते हैं डेटा क्लासेस। डेटा क्लास का आइडिया है क्या चीज होती है डेटा क्लास? डेटा क्लास बेसिकली ये पाइथन का ही है। पाइथन डेटा क्लास पाइथन का डेकोरेटर है जो आपको आसानी से सिंपल क्लास बनाकर देता है। ठीक है। देखो ये डेटा क्लास है, डेटा क्लास डेकोरेटर। ठीक है। और अच्छा, इसको चलाने के लिए ना हम इंपोर्ट भी करवाते हैं, फ्रॉम डेटा क्लास से इंपोर्ट डेटा क्लास। ठीक है। फिर हम डेटा क्लास लेते हैं इधर और इधर एट द रेट लगाते हैं, डेकोरेटर बनाते हैं। ठीक है। फिर हम इससे क्लास बना रहे हैं, ये देखिए ये फर्स्ट लेटर कैपिटल है, ये क्लास है। ठीक है। ये क्लास का हमने कोई भी नाम दे दिया अपनी तरफ से कि यूजर इन्फो, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम चीजें स्टोर करवाते हैं। ठीक है। जैसे नेम, नेम का जो टाइप है वो स्ट्रिंग है, यूआईडी है, और इसका टाइप इंटीजर दिया हुआ है। ठीक है। अब जब इसको एक्सेस करवाएंगे, अब क्या क्या करेंगे, पहले तो हमने ये दे दिया सिर्फ नेम और यूआईडी और उसकी टाइप बताइए। अब हमने इसको जो है ना वही यूजर इन्फो लिया क्लास, उसके अंदर हमने दे दिया नेम जॉन यूआईडी 101। ठीक है। और इसको स्टोर करा दिया यूजर इन्फो में। ठीक है। क्या लिखा हुआ है, यानी ये क्लास एक यूजर का नाम और आईडी रखती है। ये जो क्लास हमने बनाई यूजर इन्फो, ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि ये इसके अंदर क्या है, नेम, फील्ड नेम, और इसकी टाइप है स्ट्रिंग। ठीक है। और वैल्यू हमने इसकी यहाँ पे शो कर दी है कि नेम जॉन यूआईडी 101। इसी तरह फिर यूआईडी, उसकी टाइप इंटीजर, और फिर हमने उसके अंदर ये 101 रख दिया है। ठीक है। अब इसको हम स्टोर करवाते हैं यूजर इन्फो में। अब यूजर इन्फो क्या है, यूजर इन्फो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और इसमें ये दोनों वैल्यू स्टोर हो रही हैं। ये वाला जो यूजर इन्फो है ये क्लास है, और ये है ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ये डेटा क्लास हम बनाएंगे इसमें, इसके लिए हमने ये वाला कॉन्सेप्ट देखा है। तो हम एक नया प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कर लेते हैं। ये हमारा हो गया है फोल्डर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट के नाम से हमने फोल्डर बनाया, इसको सीएमडी में ओपन किया, और इसमें यूवी इनिशियलाइज किया, यूवी प्रोजेक्ट, और फिर यूवी VENV, और ये हमने इसको एक्टिवेट करना है। यहाँ पे ये आ गया ब्रैकेट में कॉन्टेक्स्ट, यानी वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया। अब हम इसको VS कोड में ओपन कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे हमने बना बनानी है .env की फाइल, इतना सा काम। इसको मैं जूम कर देती हूँ। ठीक है। और मेरे पास एक ऑलरेडी एक VS कोड ओपन है जिसमें से मैं की कॉपी कर लेती हूँ। ये की हो गई कॉपी, और मैंने इधर पेस्ट कर दी। ठीक है। तो की तक का काम हो जाएगा, मेन फाइल में आएंगे। अब यहाँ से हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। इसे बंद करते हैं यहाँ से। ठीक है। तो कोडिंग पे आ जाते हैं। हमारा कोड क्या है,
सर जाके रेपो से ही अभी काम करेंगे फिलहाल। सही है, ये तो उन्होंने सिर्फ हमें ये वाला पार्ट दिया है। इसमें पहले सारी जो सेटिंग्स हैं वो भी ऐड करनी है, तो सेटिंग्स के लिए जो मैंने पहले एक फाइल बनाई हुई है, एक मिनट, कॉन्टेक्ट के नाम से, ये वाली। अच्छा, यहाँ से मैं लेती हूँ। ये तो वही हमारा पुराना काम है, ठीक है, जिसमें हमने ईएनवी और एक्सटर्नल क्लाइंट मॉडल और कॉन्फ़िग वगैरह डिफाइन किया था, ठीक है। अब इसमें जो एडिशनल काम क्या हो रहा है वो हम देखते हैं। अच्छा, इसमें हमने वही लिया है, फ्रॉम डेटा क्लासेस इंपोर्ट डेटा क्लास, ठीक है, जो हमने यहाँ पर देखा है, डेटा क्लास, ठीक है, क्योंकि हमने ये डेटा क्लास लेना है। अच्छा, ये हमने क्यों लेना है ये भी देख लेते हैं। देखो, जब हम अह, ये कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट करते हैं ना, कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट इसमें दो किस्म की है, एक लोकल और एक है एलएलएम कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब ये क्या है? व्हाट इट इज? इंटरनल डेटा, ओके। हाउ इट वर्क्स, ओके। इसमें जो है ना, जब हम कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं तो ये पाइथन के ऑब्जेक्ट्स, या तो ये डेटा क्लास से या फिर पाइडेंटिक हम यूज करते हैं, ठीक है। एक सेकंड, ये क्या हो गया? ठीक है, जब हम इसको यूज करते हैं तो या तो हमने डेटा क्लास यूज करना होता है या फिर पाइडेंटिक। अभी हमने पाइडेंटिक नहीं देखा, हम अभी डेटा क्लास कर रहे हैं, ठीक है, हो गया। एक सेकंड, ये हमारा माइंड मैप किधर चला गया? ये हो गया एलएलएम कॉन्टेक्स्ट, हाउ हाउ टू यूज इट, ठीक है। उसमें इंस्ट्रक्शन रनर, एक मिनट, ये वाला भी नहीं, क्रिएटिंग कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। जब भी हम कॉन्टेक्स्ट को बनाते हैं उसमें या तो पाइथन का के ऑब्जेक्ट्स को क्या लेते हैं, डेटा क्लास या फिर पाइडेंटिक, ठीक है। पाइडेंटिक हम बाद में देखेंगे। अच्छा, जब कॉन्टेक्स्ट हम पास करेंगे तो हम रनर डॉट रन के अंदर डालेंगे इसको, ठीक है। और एक इसमें कॉन्सेप्ट आएगा, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। रन कॉन्टेक्स्ट रैपर किसी ने सुना है अभी तक? हमने जो भी काम किए क्लास के अंदर, क्लास में या कोड में, किसी को आइडिया? मेरा ख्याल है यहाँ पे पाइथन में आप लोग ने डेटा क्लास वगैरह सही से नहीं देखी होगी, तो हम यहाँ पे अभी कर लेंगे, मानिए, कोई भी। तो अच्छा, ये हो गया फ्रॉम डेटा क्लास इंपोर्ट डेटा क्लास, ओके। उसके बाद यहाँ एरर्स भी शो कर रहा है क्योंकि हमने इंस्टॉल नहीं किया है, ये दोनों चीजें। अच्छा, अब ये है, हमने ये भी इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट एसिंग आयो। एसिंग आयो क्या है? एसिंग आयो क्या होता है? एसिंक्रोनस इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। एसिंक, एसिंक हम इसलिए यूज करते हैं, ये भी पाइथन का बिल्ट इन एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग मॉड्यूल है। यानी ऐसे काम जो साथ साथ करने होते हैं, पैरेलल हमें काम चलाना होता है ब्लॉकिंग किए बगैर। यानी सिंक्रोनस अगर हम काम करते हैं तो जब तक एक काम खत्म नहीं होता वो कोड को ब्लॉक कर देता है, आगे नहीं बढ़ता है। तो हम जब एसिंक्रोनस यूज करते हैं तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं मॉड्यूल ओपन इंपोर्ट एसिंक आयो। एसिंक, ये सिंक इंपोर्ट, सॉरी, इनपुट आउटपुट आयु, इनपुट आउटपुट, ठीक है।
जैसे इम्पोर्ट एसिंग आयो है। ओके, और हमने कोई सा भी फंक्शन बनाया है तो हम क्या लगाते हैं उसमें, एसिंग लगाते हैं। ठीक है, तो हम ये मॉड्यूल भी इसमें यूज करेंगे और साथ में डेटा क्लासेस यूज करेंगे। तो इसे हम जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं। यूवी एड एजेंट्स, ओपन एआई एजेंट्स और पाइथन .env। उससे हमारे ये दोनों एरर्स रिमूव हो जाएंगे। रिमूव हो गए, ठीक हो गया। यहाँ पे हम कॉन्फ़िग भी ऐड कर लेते हैं। रन कॉन्फ़िग भी इधर, ठीक हो गया। ये अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम डेटा क्लास लेंगे। ठीक है, डेटा क्लास लेंगे और उसमें हम लगा देंगे डेकोरेटर। डिफाइन अ डेटा क्लास फॉर लोकल कॉन्टेक्स्ट। लोकल कॉन्टेक्स्ट के लिए हम करेंगे और इसमें स्टोर कराएंगे नेम और यूआईडी। नेम को हम देंगे स्ट्रिंग और यूआईडी को इंटीजर। यहाँ पे हम लेंगे डेटा क्लास क्योंकि हमने ऑलरेडी इंपोर्ट करवाया हुआ था। ठीक है, इसमें हम ये बना देंगे क्लास और इसका नाम क्या दिया है, यूजर इन्फो। यूजर इन्फो, ठीक है, इसके अंदर हम नेम एंड यूआईडी लेंगे। ये हम अपनी तरफ से बना रहे हैं। ठीक है, नेम लिया और नेम का हमने टाइप दिया स्ट्रिंग, और यूआईडी तो कोई सी भी कोई आईडी है ये मैंने क्यों यूज किए, क्योंकि जो सर्जिया वाला कोड है, ठीक है, उसमें यही दिया हुआ है। तो फिलहाल हम इसी को फॉलो कर रहे हैं। डेटा क्लास लिया है, ठीक है, क्लास बनाइए यूजर इन्फो के नाम से और उसमें नेम स्टोर कराया और यूआईडी, मतलब उसकी स्टोर नहीं कराया, उसकी सिर्फ हमने बताया कि ये दो हमें चाहिए और उसकी टाइप दे दिए। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, अ टूल फंक्शन दैट एक्सेस लोकल कॉन्टेक्स्ट वाया रैपर। रैपर एक तरह से आप ये समझ लें कि एनवेलप, अगर हम कोई भी चीज है उसको एनवेलप में डाल दिए, एनवेलप फिलहाल आप ले लें से। अब हम यहाँ पे बनाएंगे फंक्शन टूल। फंक्शन टूल, फंक्शन टूल क्या है, ये टूल बनाने का तरीका है जो हमने टूल का देखा था सबसे पहले, फंक्शन टूल्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक ये बनाया फंक्शन फेच यूजर एज के नाम से। ठीक हो गया। और ये डेफ किस लिए, ये उसका कीवर्ड होता है जब भी हम फंक्शन बनाते हैं पाइथन में। और एसिंग हमने क्यों लगाया, कि हमने एसिंग क्रोनस यूज करना है। ठीक हो गया, तो मैं इसको यहीं से ले लेती हूँ कॉपी। इसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, कि मैं इसे अब देखें, अब इसमें हम पैरामीटर लेंगे रैपर की। रैपर, यहाँ पे कुछ इंपोर्ट तो नहीं कराना था। रन कॉन्टेक्स्ट रैपर, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर, ठीक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लेंगे इसकी क्लास रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। ये आ गया रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। ये कहाँ से आया, ये हमने इसको इंपोर्ट करवाया था यहाँ पे। जब
फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट, एजेंट रनर और ये सारी चीजें जो इंपोर्ट कराई थी, उसी के साथ हमने रन कॉन्टेक्स्ट रैपर भी इंपोर्ट किया है, फंक्शन टूल भी इंपोर्ट किया है, ठीक है। जो हमने फंक्शन टूल को डेकोरेटर बनाया और टूल के लिए, और हमने एक और इंपोर्ट किया था, फ्रॉम डेटा क्लासेस इंपोर्ट डेटा क्लास। ये दो चीजें इधर एडिशनल है। तो इसीलिए जब हमने रैपर लिया और उसको दिया है क्लास कौन सी, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। अच्छा, ठीक है। और हमने इसको रिटर्न क्या करवाना है, स्ट्रिंग, STR, ओके, स्ट्रिंग। और फिर हमने रिटर्न करवाना है ठीक है, हम इसको कॉपी कर ले लूँ। यहाँ पे हमने इसको रिटर्न कराना है स्ट्रिंग के फॉर्म में। अब रिटर्न स्टेटमेंट हमें देनी होती है। रिटर्न हमने स्टेटमेंट लगाई, ओके, F स्ट्रिंग में लगाया, क्या लगाया कि यूजर, यूजर देखो हमने ये जो फंक्शन बनाया था फेच यूजर एज, जो हमने पहले बनाया था वो क्या बनाया था कुछ, कि अगर हमने करेंसी रेट, एक्सचेंज रेट देना है, या हमने वेदर देना है कि अब इस्लामाबाद का वेदर सनी रेनी है और कराची का सनी है, वो सब हमने टूल में बना के दिया था ना उसको, ठीक है। तो अभी हमने, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं, तो अभी यूजर, अब वही ये जो पैरामीटर दिया था द रैपर, ठीक है, डॉट लगाएंगे, कॉन्टेक्स्ट लेंगे, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। फिर कॉन्टेक्स्ट में डॉट लगाएंगे, उसमें से हम चेक करेंगे कि हमें एक नेम चाहिए कि यूआईडी चाहिए, ओके। देखो अभी ये आ नहीं रहा है नेम, क्यों नहीं आ रहा, इसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पे काम तो सही किया सारा कुछ, ठीक है, रैपर लिया है, रैपर में इसकी रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की क्लास लगाई है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको फिर और मजीद क्लैरिफाई करेंगे। जो क्लास का नाम है यूजर इन्फो, ठीक है, वो हम इसमें लगा देंगे, यूजर इन्फो। अब अब जब हम इसमें डॉट लगाएंगे तो ये आ जाएगा, दोनों चीजें आ गई, नेम और यूआईडी। अगर हम और भी इसमें हमने कुछ चीजें ऐड की हो, करना हो हमें और भी चीजें, तो वो भी आ जाएंगी। अभी तो सिर्फ नेम और यूआईडी इसमें ऐड है बस। तो अब मैंने जैसे ही किया तो ये नेम आ गया, ठीक हो गया। अब मैंने लिखा यूजर यानी नेम, नेम क्या है, ये वाला नेम, अभी हमने उसको नेम दिया नहीं है, आगे जाके देंगे। तो जब ये प्रिंट होगा तो कैसे प्रिंट होगा, यूजर, फिर जो हम आगे नेम देंगे वो, फिर आगे इसके बाद जो हम टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे इसमें इन्होंने लिखा था इज 47 years ओल्ड। 9 तो ये ईयर्स आंसर कैसे आएगा, यूजर, यूजर का नेम इज 47 years ओल्ड, और ये हम किधर दे रहे हैं, ये हम टूल में दे रहे हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक मेन हमारा फंक्शन बनाएंगे। अच्छा, उससे पहले हम एक और काम करते हैं, हम एक बनाते हैं यही यूजर इन्फो जो क्लास ली थी, ठीक है, उसके अंदर हम नेम पास कर देंगे, जो भी डिटेल्स हमने देनी थी, ये लिया। क्यों उसमें आ गया, क्योंकि इस यूजर इन्फो की क्लास के अंदर हमने नेम एंड यूआईडी दिया था, ठीक है। तो हम इधर जैसे ही करेंगे नेम इक्वल टू, इसका नाम रख देते हैं हम जॉन, ओके, कॉमा लगा दिया। और हमने देखो उसमें आ गया नेम एंड यूआईडी, तो ये दोनों देने हमने, यूआईडी आ गया, यूआईडी इक्वल टू 101, ठीक हो गया। अच्छा 7 अच्छा, ईयर्स इसमें एक चीज, ओके, ये हमने क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो हमने इसमें स्ट्रिंग लगा दी। अब इसको जो है ना हमने एक फंक्शन के अंदर रखना है, ठीक है। उस फंक्शन का नाम हम रखेंगे मेन, मेन।
और क्योंकि फंक्शन है तो इसका कीवर्ड डेफ, और ये एसिंक्रोनस है तो ये हम एसिंक लगा देंगे इधर, और यहाँ पे कॉलन लग जाएगा। कॉलन लग जाएगा तो ये इंडेंटेशन में आ गया। यहाँ तक क्लियर है? देखो सिंपल बना हुआ है, फंक्शन टूल, ठीक हो गया। ये हमने फेच यूजर एज के नाम से बनाया है, ठीक है। और रैपर की हमने पैरामीटर लिया, उसमें रन कॉन्टेक्स्ट रैपर लिया। ये कहाँ से आया है? ये हमने इंपोर्ट करवाया है फ्रॉम एजेंट्स, इंपोर्ट रन कॉन्टेक्स्ट रैपर, ठीक हो गया। ये अभी इसको सिंपल लेके चलते हैं बस। और हमने उसके अंदर क्लास भी डिफाइन कर दी, यूजर इन्फो। अगर हमने ये नहीं दी तो भी एरर नहीं आएगा, लेकिन इससे फायदा होगा हमें कि ये इसको कॉन्टेक्ट, जब हम रैपर डॉट कॉन्टेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये शो हो जाएगा एग्जैक्टली कि इसकी सारी इंफॉर्मेशन, ठीक हो गया। फिर हमने एक फंक्शन बनाया मेन के नाम से, और उसमें वही जो क्लास का नाम लिया यूजर इन्फो वो लिया, और अपना नेम और यूआईडी डिफाइन कर दिया। यहाँ हमने स्टोर ये किया कि ये बनाया कि ये हमने लेने हैं। अब हमने इसकी वैल्यूज दे दी है कि भाई इस नेम क्या है जॉन, और यूआईडी जो है वो ले ली, ठीक हो गया। अब हम एजेंट बनाएंगे। एजेंट कैसे बनाएंगे? एजेंट बनाया, ठीक है। उसमें उसको नेम दे दिया हमने, और उसमें टूल दे दिया है। टूल क्या है? फेच यूजर एज। वो क्या है? ये जो हमने फंक्शन टूल में बनाया था, फेच यूजर एज, वही हमने इसमें एजेंट में दे दिए। फेच यूजर एज वही स्क्वायर ब्रैकेट में लगा के, ठीक हो गया। और इसका हमने नेम दे दिया। और हमने एक और काम किया है, जब हमने एजेंट की क्लास ली है तो उसमें हमने यहाँ पर भी दिया था ऊपर रन कॉन्टेक्स्ट रैपर में यूजर इन्फो, जो कि क्लास का नाम था, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट में दिया था हमने। वही हमने एजेंट जब बनाया ना, तो एजेंट की क्लास के बाद भी हमने ये इसको इधर ऐड किया है। यहाँ तक क्लियर है चीजें? ठीक है। उसके बाद हम आएंगे रनर पे। देखो एजेंट बन गई, हमारा टूल बन गया, एजेंट बन गया। अब रनर पे आएंगे। तो रनर, रनर की क्लास जो हमने इंपोर्ट करवाई थी एजेंट से, ठीक है, उसमें डॉट रन लिया हमने, डॉट रन, ठीक है। उसमें स्टार्टिंग एजेंट, स्टार्टिंग एजेंट एजेंट ही है, क्योंकि इस एजेंट का नाम, जो एजेंट का नाम तो असिस्टेंट है, लेकिन एजेंट को जिसपे स्टोर करवाया उस वो एजेंट है, ठीक है। तो वो स्टार्टिंग एजेंट एजेंट। अब इनपुट, इनपुट दे दिया हमने व्हाट इज एज ऑफ यूजर। अब देखो, अगर मैं एलएलएम से डायरेक्टली पूछूं, मतलब ये अगर हम ये काम ना करें और एलएलएम से पूछूं कि भाई एज ऑफ यूजर क्या है, तो वो बता सकता है हमें? उसको क्या पता कौन यूजर है, उसकी एज क्या है, उसकी डिटेल्स नहीं बता सकता। तो इसीलिए हमने ये काम किया है कि हमने जो है ना कॉन्टेक्स्ट में रखा हुआ है, इसको लोकल कॉन्टेक्स्ट दिया है कि ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन है। अब जब भी ये वाला इनपुट आएगा कि यूजर की एज एक्सेस करनी होगी, तो ये डायरेक्ट एलएलएम नहीं कर सकता। जब जैसे ही ये जाएगा यूज करने के लिए, तो ये इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, टूल के पास जाएगा और यहाँ से वो इंफॉर्मेशन को ले लेगा। लोकल कॉन्टेक्स्ट, ये है लोकल कॉन्टेक्स्ट, ठीक हो गया। फिर कॉन्टेक्स्ट हमने लिया, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट में लिया ये वाला यूजर इन्फो। देखो ये यूजर इन्फो कौन सा है? जो हमने, एक तो हमने क्लास बनाई थी, ठीक है, वो ये नहीं जिसमें हमने एक्चुअल इसकी वैल्यू लिखी थी, वो है। देखो, जिस, ये यूजर इन्फो क्लास है ये वाली, ठीक है, जिसका यू कैपिटल है। और इसको हमने जिस ऑब्जेक्ट में स्टोर करवाया था यूजर इन्फो, ठीक है, वो आएगा यहाँ पे रनर में। जब आप रनर यूज करेंगे तो उसमें ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, क्लास नहीं आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। इसलिए आप देख रहे हैं ये स्मॉल से है। और जब आप एजेंट के अंदर रखेंगे तो आप क्लास रखेंगे, ये देखें ये कैपिटल से। ये इसमें ये ध्यान देना होगा। अब मैं इस पे कोड पे आ जाती हूँ।
ये सेम वही कोड है। अच्छा, 2 मिनट्स। जी, हो गया बस ये फंक्शन टूल बनाया हमने। ठीक है, फिर ये एसिंक्रोनस डेफ मीन। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, यूजर इन्फो क्लास के अंदर हमने नेम और यूआईडी दे दिया और उसको स्टोर कराया ऑब्जेक्ट जिसका नाम हमने दिया यूजर अंडरस्कोर इन्फो। ये अलग चीज है और ये यूजर इन्फो अलग है। इसको मैं चेंज भी कर सकती हूँ, इसको अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकती हूँ उसको। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको नूर दे दिया, ठीक है। और वो ये मैंने इसको ये दे दिया। अब जहां जहां मैंने ये यूज किया है ना, इधर देखो, कॉन्टेक्स्ट में आ गया। ये मैं इसको हटा के ये आ गया ये। एक तरह से ये वेरिएबल, फिलहाल आप इसको यही समझे कि एक वेरिएबल है। ठीक है, एक वेरिएबल में हमने स्टोर कराया है, जो वही क्लास ली है, यू क्लास ली है, ठीक है, और उसको वेरिएबल में स्टोर करवाया है। ये कोड समझ में आ गया सबको, कोई मसला तो नहीं है? इसको चला के देखते हैं। अच्छा, ये जब हमने किया है ना रिजल्ट, रनर डॉट रन, ठीक है, अवेट लगाया हमने। अवेट इधर क्यों लगाया है? क्योंकि हमने एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया है, ठीक है, इधर। और उसी के इंडेंटेशन में हमने ये रिजल्ट लिया है। तो जहाँ एसिंक्रोनस होगा वहाँ अवेट भी आएगा। एक तरह से ये आ, मतलब पेयर पेयर है ये। जैसे कॉम्बिनेशन का जूतों काम का करता पेयर है। होता है ना, राइट होगा तो लेफ्ट भी होगा, ठीक वो है। है। बिल्कुल। लास्ट मिनट। अब मैं इसको चलाती हूँ, यूवी रन, ये अलग फाइल है। इसमें आ गया यूजर जॉन इज 24 years old विथ एंड यूआईडी इज 101। इसने ऐसा रिस्पॉन्स क्यों किया? क्योंकि मैंने ऊपर कुछ चेंजेस की हुई हैं। देखो, जो मैंने दूसरा कोड आपको बताया था, ये वाला,